तो उसी वजह से ये सारा जो आज सम्मान मुझे मिला, मैं कोई मेरे पास आज शब्द नहीं है कि क्या रिजल्ट आएगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका प्यार मिला तो आपकी सेवा करेंगे, अगर नहीं भी मिला तो भाई अशोक जी और मैं आपको इसी गांधी चौक में खड़ा मिलेंगे। जब भी आप आओगे आपकी आवाज उठाएंगे, आपकी आवाज बुलंद करेंगे। दूसरा एक नारा हमने दिया, लोगों ने मुझे डराया, अनर्गल धमकियां भी मिली और आज रात तक मुझे धमकियां मिल रही है कि चुनाव के रिजल्ट के दूसरे दिन आपकी चेयरमैन ही नहीं रहेगी। और मैंने मेरे साथियों को 32 साथियों को उस होटल में ये कहा था कि मैं मेरे समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, शहर के भले के लिए अगर व्यवस्था परिवर्तन होती है और इस आतंकवाद से मुक्ति जनता हमें दिलाती है तो एक कुर्सी नहीं, मैं 10 कुर्सियां कुर्बान करने को तैयार हूं और कुर्सी जनता दिलवाती है। टिकट हमें भी नहीं मिला, टिकट अशोक जी को भी नहीं मिला। अशोक जी के साथ पार्टी ने क्या बिहेव किया, हालांकि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था, मुझे टिकट मिलने का कोई गम नहीं है। मैं इतना, मेरा कैडर भी हुआ कि पार्टी मुझे टिकट देती, हमने हमारी बात रखी। लेकिन भाई अशोक जी ने जो बताया कि जिस व्यक्ति ने उस वक्त सेवा की थी पार्टी की, जिस वक्त यहाँ चंद लोग बचे थे, पूरा जन समूह यहाँ से निकल के चला गया था, उसमें मेरे पिताजी भी थे, मैं ये स्वीकार करता हूं। और उस वक्त उस पार्टी को सीट के जहां पहुंचाया, कम से कम अपने पूर्व विधायक को बुला के पार्टी को उसकी राय लेनी चाहिए। और हम सभी साथियों ने जा जाके जयपुर में यह विरोध दर्ज कराया कि साहब विधायक महोदय का बहुत बड़ा विरोध हो रहा है देहात में, किसान बिजली के लिए रो रहे हैं, इधर राम रूस गया और इधर राज आपका ध्यान नहीं दे रहा है। एक दिन एमएलए साहब ने जाके अगर किसानों की बिजली के संकट के समय किसी भी गांव में जाके ये पूछा हो कि आपके साथ मैं बैठता हूं और बिजली लाके रहूंगा, भवन सिंह भाटी बिजली के मंत्री थे, अगर विधायक महोदय चाहते तो वो बिजली की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती थी। अब जो उसका हल करने का प्रयास किया गया, फसल जलने के टाइम वो क्यों नहीं किया, ये एक प्रश्न खड़ा हुआ है। हर किसान को इसमें सोचना पड़ेगा कि ये प्रश्न है कि अगर राज उसका उनका था, मंत्री उनका था, तो अगर सरदार चूरू जिले में पास कई तरह नगर में बिजली की समस्या हल हुई तो अपनी सरदार शहर में क्यों उन्होंने हल नहीं कराई। उन्होंने सिर्फ एक ही काम रखा कि इस चेयरमैन को काम नहीं करने देना है, इसके ऊपर कतरना है, ये बड़ा नेता बनने जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण योजना आई थी, देहात के काफी लोग शहर में बसने लग गए, गांव में भी घर है, सरदार शहर में भी घर है। एक योजना आई प्रशासन शहरों के संग अभियान, उसके अंदर 500 रुपए में पट्टा देने का मुख्यमंत्री ने जो किया था प्रस्ताव, उसके तहत हमारा यह प्रयास था कि 2023 के चुनाव में जाने से पहले एक एक फाइल वाले को, एक एक गरीब को, एक एक आम आदमी को पट्टा दे के जाए, ताकि उसकी 3 पीढ़ियां ये कहेगी फला व्यक्ति के टाइम में हमें पट्टा मिला। लेकिन मैं ये चैलेंज से कहता हूं कि मुझे 8 महीनों में इस काम को करने से पूरी तरह से रोका गया और 8 महीने में 8 अधिशासी अधिकारी इन्होंने लगातार चेंज कर दिए। इसलिए चेंज कर दिए कि अधिशासी अधिकारी के बिना चेयरमैन का काम नहीं चलता और चेयरमैन के बिना अधिशासी अधिकारी का काम नहीं चलता। वो सामंजस्य नहीं बैठ पाया, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। और आज भी 1500 फाइलें हमारी पट्टों के लिए नगर पालिका में रह गई, उसका भी मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। हालांकि मार्च तक का समय हमें मिला है, मैं जीतूं या हारूं, मैं उन 1500 फाइलों का निपटाने का और पट्टे देने का प्रयास भी हर संभव रूप से करूंगा। मैं उन बच्चों को देना चाहता हूं विश्वास। और तो और आचार संहिता लगी, उस वक्त मैं सुबह जयपुर में था, टीवी में एक न्यूज आई कि 12 बजे मीटिंग और आचार संहिता लगेगी। मैंने हथवार बिना नहाए गाड़ी ली, वहां से भगा। मेरे कर्मचारियों को मैंने ये कहा कि जितने पट्टे बने हुए हैं 12 बजे से पहले वितरण करने, ताकि कोई वंचित नहीं रह जाए। मैं आया, हमने पट्टे वितरण का कार्य शुरू किया, बच गए कुछ, आचार संहिता लग गई, हमने काम बंद कर दिया। उसके बाद उन्हीं के साथ रहने वाले कार्यकर्ता ने, जिसकी कॉपी मेरे पास पड़ी है, तुरंत एसडीएम को शिकायत करके और ये कहा कि आचार संहिता के बाद चेयरमैन पट्टे बांध रहा है, चेयरमैन के बाप का राज नहीं है। और वहां से अधिकारी आए और नगर पालिका में जो 200 कुछ पट्टे आज भी बने हुए नगर पालिका में वंचित रह गए।
उनकी भी इनको बददुआ निश्चित रूप से लगेगी। और उनका भी मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो 200 कुछ पट्टे जो हमारे पास मौजूद है, सरकार ने उन पर रोक लगा दी, आचार संहिता खुलते ही पहले दिन उन पट्टों का वितरण करेंगे, ये मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। साथियों, मेरे पिता ने 2 चीज मुझे सिखाई कि गरीब को गणेश मानो, और जिन वार्ड से हम चुन के आते हैं, मैं छोटा सा 2 मिनट का टाइम आपका और लूंगा। मुझे जो ये तेल लगाया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है, जो विशेष जाति विशेष का टैग मेरे पे लगाया जा रहा है, मैंने इसी सरदार शहर के एक व्यापारी से 2 पैसे मांग के मेरा रोजगार स्थापित किया, काम करके किया, विश्वास जमाया। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, 8 बार मेरे पिताजी को जिस वार्ड से नगर पालिका में भेजा गया, उस वार्ड में सिर्फ मेरे समाज के 25 घर थे और सारे दलित समाज के परिवार, उनमें सासी, साथिया, कूचिया, भोपा, नटिया, जितने गरीब लोग हैं उनकी बस्तियां हैं। और पिताजी ने उस वक्त सासी, साथिया बस्ती और भोपा बस्ती 2 को नए सिरे से बचा के उनको रजिस्टर्ड घोषित करवा दिया। उस वार्ड से मेरे पिता को 8 बार चुन के यहाँ से भेजा गया। और जब 2010 में मुझे मौका मिला और मैं जब राजनीति में आया, तो पहली चांस मुझे वार्ड नंबर 8 में, जिसमें ज्यादातर अशोक भाई जी की समाज के लोग बसते हैं, जैन समाज के लोग ज्यादा बसते हैं, उसमें मुझे भेजा गया। और मैंने, अगर मेरे पे टैग होता, उसी समाज से वोट लेके मैंने हाथ जोड़ के और 200 कुछ वोटों से जिता के पहली बार उसी समाज ने मुझे लोगों को यहाँ भेजा। और लगातार आज 15 साल हो गए, उसी वार्ड से 2 बार मैं जीत के आ गया। पहली बार मुझे वित्त कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, दूसरी बार हम अल्पमत में रह गए, मेरी बहन सुषमा जी पीछा चेयरमैन बनी, मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। जिस जिम्मेवारी का भी मैंने पूरी जिम्मेवारी के साथ निर्वहन किया और मैंने शहर की समस्याओं को नजदीक से देखा। और उन्हीं समस्याओं को जब मुझे तीसरी बार चेयरमैन बनने का मौका मिला, तो सीधे से भाई हंसराज सिंह, भाई राजेश पारिक और हम सभी पार्षदों ने मिलकर एक शहर का एक खाता तैयार किया था कि इन योजनाओं पर हम काम करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी मेरे साथी पार्षदों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं इसी मंच से कि हमने 2 साल तक काम किया शहर के विकास में, एक आध छोटे मामलों को छोड़ के, और कभी विपक्ष के पार्षदों ने मेरा विरोध नहीं किया। क्यों कि हम जायज काम शुरू कर रहे थे, जनहित के काम हमने शुरू किए थे। ये जो उपचुनाव के बाद ये अहंकार आया और वो अचानक से जो सहानुभूति की लहर आई और उसका लाभ आप लोगों ने दिया, उस वक्त भी मैंने वार्डों में जाके ये कहा, कभी 2 साल के कार्यकाल में अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो उसकी सजा मुझे दे, हमारे विधायक जी को नहीं, उनका कोई दोष नहीं है। और जनता ने दिया। मैं आज भी आपको कह के जा रहा हूं और आज सरदार सर की जनता को भी ये कहना चाहता हूं, आज भी मैं सभापति के पद पे हूं आपकी कृपा से। मैंने 2 या 2.5 साल का समय गया, उसमें मैंने बिना किसी पार्टीबाजी के कोशिश की है, कुछ होता है, लेकिन पट्टा वितरण में 8 महीने में मैंने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि ये पट्टा लेने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का है, मैंने कभी ये नहीं कहा। और मैंने हर गरीब को, हर व्यक्ति को हर पट्टा दिया। अब मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं कि मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, आपके सामने हूं और आपने मेरे में जो विश्वास जताया उस पर मैं खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। और दूसरा नारा मैंने आपके मालजी गार्डन में दिया था कि कितना ही डरा लो, नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे, काम किया है, काम करेंगे। और धमकियों से डरने वाले हम नहीं हैं। डरना पड़ेगा तो जनता से डरना पड़ेगा। यही जनता उठा के फर्श से अर्श पे लाते और अर्श से फर्श पे ले जाते। इसलिए असली ताकत भाइयों आपके पास है। हमारे पास कहीं बड़े स्टार प्रचारक आएंगे, बड़े पार्टियों में एक सभा हो गई, हो सकता है 2 सभाएं और हो, 3 सभाएं और हो। 3 दिन से गलत प्रचार किया जा रहा है। जैसा कि भाई साहब ने बताया, 24 घंटे में सारे नेता एक मंच पे होंगे। वो 36 घंटे गई, फिर गांव में ये प्रचार किया गया कि अशोक जी की तो कोई बात नहीं, अशोक जी तो हमारे साथ ही है, कल कर देंगे।
आज अशोक जी ने आपको सारा क्लियर कर दिया। और मुझे भी ये कहा गया और लोगों से मेरे पास टेलीफोन आए कि आप यार कहीं पर्चा उठा के हमें मरवा मत देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे खुदाई आ जाए, आपने जिस विश्वास के साथ मेरे में विश्वास व्यक्त किया है और हमारे सारे नेतृत्व ने मुझे विश्वास किया है, मैं उनको भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं मर सकता हूं, कट सकता हूं, झुक सकता हूं, वापस नहीं लेंगे नाम और आपके लिए लड़ेंगे। ये भ्रम निकाल दे किसी को है तो। और आपसे इतना ही निवेदन है कि सभा हमारी हुई है, अगली सभा आपको करनी है। वो कैसे करनी है कि 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उस 3 तारीख को रिजल्ट को ऐसा विशाल बना दो कि एक सभा यही हो और जो जुलूस निकले उसमें आपको अपनी खुशी का इजहार करने का मौका मिले। साथियों, ये आतंकवाद और दहशतवाद को फैला रखा है शहर में। मैं आपको स्पष्ट दिला दूं कि हमारे इतने मजबूत नेता हैं, किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे किसान हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे मुंह से न तो कोई अच्छे शब्द किसी के प्रति यूज करता, कुछ भी लोग कहें मैं सुनने को तैयार हूं। पिछले दिनों फेसबुक में चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, मेरे को हर तरह से वो बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मेरे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करना, बातें चलती रहेगी। और यही गांधी चौक है जिसमें मेरे पिता ने अपना जीवन, कोई भी आता था गांधी चौक में मोहनलाल चौधरी खड़े मिलते थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे मैं चेयरमैन की कुर्सी पे रहूं या नहीं रहूं, इस गांधी चौक में हम आपको खड़ा मिलेंगे और अशोक जी आपको घर पे मिलेंगे। जहां आपको जरूरत हो, निश्चित रूप से किसी भाई को डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं सभी से हाथ जोड़ के और मैं मेरी धोनी मांड के आपसे सभी से वोट की अपील। मेरी धोनी में आप डालें और मेरा सहयोग करें। मैं और भाई अशोक जी मिलकर हमारे सलमान धन से आपकी सेवा करेंगे और मैं आपका जीवन भर ऐसा नहीं भूलूंगा जो प्यार आज आपने दिया है। और बुजुर्गों ने, जिन बुजुर्गों से चला नहीं जाता, उन्होंने आकर जो मुझे आशीर्वाद दिया है, उसको मेरा परिवार जीवन भर आपका आभारी रहेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।